सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, क्या लगता है 40 दिन 45 दिन बचे हैं, हो जाऊंगा पास? सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। सर अभी अभी जस्ट 12th कंप्लीट हुआ है और एक ही महीने का समय बचा है, क्या फाउंडेशन निकल पाएगा सर? तो क्या हालचाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, हेल्थ वाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा फटाफट से ना आप लोगों को कंक्लूजन दे देता हूँ इस चीज का कि बस 40 दिन है या 40 दिन है, बस 40 दिन है या 40 दिन है, बहुत फर्क है बेटा दोनों लाइन में। सेंटेंस वही, वो पीके मूवी याद आ रही ना? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ रहा है बोलने का तरीका। बस 40 दिन है, अरे 40 दिन है, बहुत फर्क है ना? इतना कुछ बचा है, क्या कंप्लीट हो पाएगा या नहीं? इस बार तो सीए क्विट करना पड़ सकता है कई बच्चों का, ये एक्चुअली लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। कई बच्चों के मैसेज आ चुके हैं कि सर इस बार ये जो बचा हुआ टाइम है उसमें कंक्लूड कैसे करें फाउंडेशन की पूरी तैयारी को, चारों सब्जेक्ट का। फटाफट से एक बार बता देता हूँ, देख लो। अच्छा बिफोर गोइंग अहेड, 100% फ्री फास्ट ट्रैक बैच लाइव है, हर रोज ले रहे हैं, रोज शाम को 6:30 बजे ले रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट से ज्वाइन कर लो, आपको आने वाले आज से रोज आगे का कंटिन्यू करना है, 5 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फुल्ली अपडेटेड क्वेश्चन बैंक भैया, पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी मॉडल टेस्ट पेपर सब कुछ अपडेटेड वाला टेलीग्राम में है, जाके फटाफट से मीडिया से निकाल लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर का वीडियो मैंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, जनवरी में जब मैंने रिलीज किया था 85 प्लस मार्क्स का इसी में से आया था। इस बार भी जाके एक बार जरूर देख लेना, क्या पता इस बार भी कुछ ज्यादा ही याद है उसमें से। अच्छा सब्सक्राइब जरूर करना, तुम्हारे लिए है, तुम्हारा चैनल है, तुम्हारे भाई का चैनल है, और अपने भाईचारों को अपने सीए बडीज के साथ भी शेयर जरूर कर देना। फटाफट से चलो टॉपिक की तरफ। देखो कैटेगरी की बात करें तो 4 कैटेगरी मेरे पास है, जिनको ये चीज समझनी है कि मेरे पास जितना टाइम है क्या ये सफिशियंट है या कम है, क्या ये सफिशियंट है या कम है। तो भैया 12th जस्ट पास हुआ, एक ही महीने का टाइम है, आपके लिए क्या होना चाहिए? जनवरी में पहला अटेम्प्ट है, अनसक्सेसफुल रहा है, अभी दूसरा अटेम्प्ट आप देने वाले हो। सितंबर नहीं निकला, जनवरी नहीं निकला, तीसरा अटेम्प्ट अभी मई में आपका है। अच्छा मोर देन 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आप बहुत खतरनाक सिचुएशन में हो। 3 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गए हैं आपको फाउंडेशन देते हुए, अब बहुत भारी सिचुएशन में है मेरे भाई, आपको रियलाइज भी नहीं है कि आप कौन सी पोजीशन में अभी खड़े हो, है ना? और यहाँ पे अभी आप जनवरी में मई का एग्जाम, अभी मई में आप फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हो, तो समझना बात को। एक बार पहले ये समझो कि दिन कितने बचे हैं। 2 अप्रैल हो गया आज, हमारे पास दिन बचे हैं, 15 तारीख से हमारा पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो अप्रैल के 28 दिन और 15 तारीख को तो एग्जाम है, तो उस महीने के 14 दिन, लगभग 42 डेज हमारे पास बचे हैं, लगभग मान के चलो 40 दिन के आसपास का। 2 दिन इधर उधर तबियत खराब, शादी वादी या अगर कुछ है तो खत्म हो गया, मान के चलो। मैं मानता हूं मेडिकल रीजन से 2 दिन खराब भी हो गया। समझते हैं इस चीज को, करना क्या है? करना क्या है दादा, करना क्या है? करना यह है कि 15 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, समझना बात को। आपको ना मैं ये मेरा तरीका, अच्छा मैं जो भी चीजें यहाँ शेयर करने आता हूँ ना, मैं आपको एकदम कसम, मम्मी किसकी किसकी खाऊं, कसम खा के कहता हूँ, ये सब नॉलेज ना चैट जीपीटी, इंटरनेट और ये सब की दुनिया का नहीं है। ये सब जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सीए भी ऐसे निकला है, सीएस भी मैंने एग्जीक्यूटिव तक ऐसे ही निकाला है। बात समझना, ये ना मैं हर एग्जाम में करता था, हर एग्जाम में कि मैं ना रिवर्स कैलकुलेशन करता था, रिवर्स। 1.5 दिन, समझना बात को, बहुत बढ़िया तरीका समझा रहा हूं, कभी फेल नहीं होगे, और फेल हुए भी ना बहुत बॉर्डर लाइन से होगे, 200 में 100 ला रहे हो, ये चक्कर नहीं रहेगा। बात समझना ध्यान से। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब ये है कि 1.5 दिन जो एग्जाम के पढ़ते हैं ना, वो सफिशियंट नहीं पढ़ते, कई दफा वो सफिशियंट नहीं होते, इसलिए अकाउंट्स आपको एनीवे 14 और 13 तारीख को करना है अकाउंट्स, चाहे कुछ हो जाए, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है, वो आप एनीवे पढ़ोगे। उसके 2 दिन पहले लॉ ही पढ़ना है, 12 और 11 को लॉ पढ़ना। उस दिन जितना पढ़ोगे, 1.5 दिन में जो चीज तुमने 2 दिन में कवर किया, ये रिविजन है, नया नहीं है। रिविजन जो तुमने किया है वो 1.5 दिन में, इसको ये जो 2 दिन में तुमने पढ़ा है इसको कम पढ़ना, बाकी बचा हुआ कंटेंट ज्यादा पढ़ना। तो ऐसे जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम 3.5 दिन की तैयारी से एग्जाम देने जा रहे हो, 1.5 दिन की तैयारी से नहीं जा रहे हो, समझ आया? 2 दिन तुमने अभी दिया, पूरा कंप्लीट 2 दिन लॉ को। अब ये सब रोना मत करना कि हम एक सब्जेक्ट एक दिन में पूरा नहीं पढ़ पाते सर, बोर हो जाते हैं। तो आप ये वीडियो अभी छोड़ दो, आप मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं। बात समझना, एक्सक्यूज नहीं चाहिए यहाँ पे। आपको एक दिन में सिर्फ लॉ पढ़ना है, सिर्फ लॉ ही पढ़ना है, ये दोनों दिन, कौन सा, 11 और 12 तारीख सिर्फ आपको लॉ पढ़ना है, और उसके बाद एग्जाम से 1.5 दिन पहले 3.5 दिन की तैयारी करके आपको एग्जाम में जाना है। ये 2 दिन में जो आपने पढ़ा वो आप उस 1.5 दिन में एक बार और रिवाइज करोगे, और जो छूट गया इस 2 दिन के दौरान वो आप उस 1.5 दिन के दौरान और पढ़ोगे, ठीक है? सेम अप्लाइज विद मैथ और इकोनॉमिक्स। तो आपके लिए भैया 7 तारीख आपका डेडलाइन है, 6 तारीख को भी वेरी ऑनेस्ट, यहां आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो भैया किस दिन छोड़ दोगे पेपर? 6 तारीख को। 6 तारीख के बाद से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, 3 सब्जेक्ट पढ़ो, 4 सब्जेक्ट पढ़ो, ये सब कुछ नहीं चलेगा। आई बात समझ? 6 तारीख के बाद से सब छोड़ देना है, सब सब सब। इन एनी केस कुछ हुआ चाहे हो चाहे ना हुआ हो, यही पैटर्न फॉलो करना है, 110% पास हो जाओगे।
पक्की बात है पास हो जाओगे। तो अब आपके पास दिन बचा है 33, सिर्फ 33 दिन बचे हैं, जिसमें मैं मानता हूं दिन में 10 घंटे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कम है। अब वो क्वालिटी और क्वांटिटी पे फालतू बात नहीं करूंगा मैं, क्वालिटी 2 घंटा अच्छी है लेकिन कंटेंट भी तो दुनिया भर का है, तो अच्छी क्वालिटी प्लस अच्छा सारा कंटेंट भी है, इसलिए 10 घंटे एनीवे आपको पढ़ना है। ये क्लासेस के साथ अगर कर रहे हो तो भैया तकलीफ में हो, क्लासेस नहीं होनी चाहिए थी इसमें आपका सिर्फ सेल्फ स्टडी होना चाहिए था। खैर, वीक जो सब्जेक्ट है आपका बेसिकली लॉ या मैथ्स, इस पे आपको रोज का 4 घंटा देना है। एवरेज है अगर कोई सब्जेक्ट, फॉर एन एग्जांपल इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स, उस पे आपको रोज का 3 घंटा देना है, और स्ट्रॉन्ग है तो 2 घंटा आपको एनीवे इस पे डेडिकेटेडली देना है। समझ आया मेरी बात? ठीक है, ये टाइम स्लॉट है, एक बार देख लो भाई, मेरे हिसाब से बनाया है मैंने। आपका आपका लाइफस्टाइल, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपके घर की प्रॉब्लम्स अलग हो सकती है। ये उस बच्चे के लिए एप्लीकेबल है जिसको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई ही करते जा रहा है, जिसको कोई टेंशन नहीं, खाना टाइम पे मिल जाता है, घर में सब सपोर्टिव है, सारी चीजें बिंदास चल रही है, उसके लिए भैया 6:30 बजे उठ जाना, 7 से 10। ये चीज ध्यान रखने वाली हर बच्चे के लिए है कि उठने के बाद एक स्लॉट फोकस्ड होके वो वीक सब्जेक्ट को दो जिसमें तुम कमजोर हो, उस सब्जेक्ट को दो, वीक सब्जेक्ट को। उसके बाद ब्रेक लो भैया, 1.5 घंटे का ब्रेक बहुत होता है। उसके बाद फिर बैठ जाओ 2-2.5 घंटा, है ना। उसके बाद फिर 3 घंटे का ब्रेक है, खाना खाओ, सो, जो करना है करो। 10 घंटा तुम कैसे यूज करो देखो तो सही। 5 से 8 फिर तुम वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों को दो, 3 घंटे का स्लॉट लो, फिर 1.5 घंटे का ब्रेक। डिनर 15 मिनट में हो जाता है, 20 मिनट में होता है, 1.5 घंटे का ब्रेक, ओहो। और 9:30 से 11 फिर आप सारी चीजों को रिवाइज करो, और जो आपने अब तक पढ़ा है उस चीज को पढ़ो। तो फ्रेश आप कितना पढ़ रहे हो? लगभग 8.5 घंटा फ्रेश पढ़ रहे हो, और पुरानी चीजों को 1.5 घंटे में दोबारा रिवाइज कर रहे हो। समझ आया? तो ये टेंटेटिव है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि 3 से 4 स्लॉट में पढ़ो। स्लॉट ऐसा हर 15 मिनट में पढ़ने बैठ रहे हैं, उठ जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ब्रेक लेना है 1.5 घंटे के बाद ही लेना है, उसके पहले ब्रेक नहीं लेना है। ये स्ट्रैटेजी नियर बाय एग्जाम्स यही फॉलो करना है। बाकी वो हर 20 मिनट में उठो, है ना, हर 40 मिनट में ब्रेक लो, वो जो साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स है ना, वो सबको एक बार साइड रखो। एग्जाम के लिए तुमको 3 से 4 स्लॉट में ज्यादा बैठोगे, ज्यादा देर तक बैठोगे, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्रक्स क्या है सर? फटाफट से क्रक्स एक बार समझा दो। देखो, क्रक्स तुम लोग समझ लेना एक बार फटाफट से। क्रक्स कहता है कि भैया जो नहीं आता ना उस पर ध्यान देने का टाइम अभी ही है। क्या है? टाइम। टाइम, ये टाइम है भैया, ये टाइम। उस पर टाइम देने का अभी, अभी ही टाइम है, उसमें समय देने का, बाद में नहीं है। तुमको जो नहीं आता वो अभी सीखो। एग्जाम के 20 दिन पहले नहीं सीखा जाएगा, अभी 10 दिन के अंदर खत्म करो जो चीज नहीं आती है। उसके बाद कहता है कि रिविजन और सेल्फ स्टडी ही तुम्हारी कामयाबी का सीक्रेट है। रिवीजन और सेल्फ स्टडी से ही पास होगे, ऐसे पास नहीं होगे तुम, समझना मेरी बात को। रिवाइज नहीं कर रहे हो, पढ़ के छोड़ दे रहे हो, उड़ जाएगा वो तुम्हारा। क्या कोई वो मंत्र वंत्र है क्या जो एकदम याद रहेगा? कोई ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये सब पढ़ाई है जो तुमको एनीवे पसंद नहीं है, तो भैया याद नहीं रहेगा जब तक रिवाइज नहीं करोगे। आगे चलूंगा तो कैलेंडर बनाओ और काटा लगाओ, हर बार हर रोज अपने टाइम टेबल में बना दो। 33, 34, 35, 36 रोज काटा लगाओ। कितने दिन बचे ये तुमको तुम्हारी आंखों के सामने दिखना चाहिए। टाइम पास करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, है ना। एग्जाम के बाद सो जाना भाई, जो भी चीजें हैं एग्जाम के बाद घूमने जाना है। मैं क्या करता था ना, जब एग्जाम के वक्त बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती है, अरे ये करना था, ये कोर्स ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, स्विमिंग सीख लेते हैं, गर्मी आ गई घूमने जाते हैं। ये सब ना मैं एक पेपर में लिख के रखता था कि एग्जाम के बाद इसको करूंगा, अभी छोड़ दो। समझ में आया? तो वो सेक्रीफाइसेस बाद में होंगे, अभी सेक्रीफाइस करने का समय है। अगर सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो कामयाबी भी नहीं मिलेगी। अब सीए फाउंडेशन लॉलीपॉप नहीं है भाई, मुश्किल हो गया। सीए फाउंडेशन इतना आसान नहीं है। इंस्टीट्यूट वही 20-22% ही रिजल्ट लाएगा, 100 लोग में 20 लोग ही पास होंगे। आप देख लो कि उस 100 में 20 के लायक आप हो या नहीं। तीसरा लास्ट एंड कंक्लूडिंग पॉइंट कि भैया 33 दिन मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों को पास होने के लिए। 33 दिन, जिसका 12th का एग्जाम अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जिसका 12th का पहले ही खत्म हो चुका था, मतलब जिसने एक बार फाउंडेशन दे दिया है या दूसरी तीसरी बार दे रहा है, 33 दिन तो बहुत ज्यादा है भाई। क्या बात करते हो कि पास नहीं हो सकते? सही स्ट्रैटेजी, सही तरीके से पढ़ना, सही चीज पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है। सही चीज, सही स्ट्रैटेजी, सही टाइम पे पढ़ना, ये फॉलो करो। जो जिसका फाउंडेशन एक बार कंप्लीट हो चुका था और जिसका 12th अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ये अटेम्प्ट को बोनस लो। इतना आसान नहीं है कि एक महीने में आप सब कुछ पढ़ के पास हो जाओ, बट स्टिल कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बिना कुछ किए कहीं जजे कार नहीं होती। तो दे के देखने में क्या हर्ज है? क्या पता हो जाए, क्या पता पेपर बहुत इजी आ जाए, क्या पता वही चीज आ जाए जो आपने पढ़ी थी इस एक महीने के दौरान। एक अटेम्प्ट बचा लो, सितंबर में तो देना ही था एनीवे, मई का अटेम्प्ट बोनस ले लो। तो ताबड़तोड़ यही चीज पे मेहनत करो और निकाल के दिखाओ, उसके बाद रिजल्ट भेजना। साथ में स्विगी जोमेटो भी जरूर करना मेरे घर पे अपनी मिठाई भेजने के लिए। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। इसको अपने वीडियोस को इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो बेचारा फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट में है, दिमाग में थोड़ा दिमाग हिला हुआ है उसका कि भैया परेशान है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।